जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे गीता के उपदेशों के बारे में। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन यापन के लिए दोनों के लिए ही उपयोगी माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। तो चलिए जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। तो गीता में कहा गया है, वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्म विनाशकारी मानी जाती हैं। दोस्तों, ये सब आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि क्रोध और लालच में आने के बाद इंसान वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं दूंगा। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। आप सब तो जानते ही हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो उसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, यानी किसी के भी वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, और जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वह किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होता है। तुम करते जाओ, फल की चिंता ना करो, और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा किसी का भी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और उसके फल की चिंता कभी मत करो, क्योंकि तुम जो कर्म करोगे उसी से तुम्हारा भाग्य निर्धारित होगा। जैसे कर्म तुम आज करोगे उसका फल तुम्हें आगे जाके मिलेगा। और तुम ही तो सोचो ना दोस्त, अगर तुम कर्म करोगे तो फल जाएगा कहाँ? एक ना एक दिन तो तुम्हें मिलेगा ही।